नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। शालिनी की शादी भाग 3। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे मृणलिनी और रघुनाथ के बीच प्यार मोहब्बत चरम पर पहुँच गया। दोनों के कॉलेज की पढ़ाई पूरी न होने के कारण मृणलिनी अपनी प्यार की कथा अपने घर वालों को कहने से परहेज करने लगा, मगर बार बार रघुनाथ पर शादी का दबाव बनाने लगे ताकि पुख्ता रूप से रघुनाथ मृणलिनी के हो जाएं। यद्यपि रघुनाथ इस विषय पर तटस्थ रहने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के हैं। ऊपर से रघुनाथ के पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। रघुनाथ के घर वालों का कहना है कि रघुनाथ पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे ताकि व्यापार के दाव पैच से हटकर दूर रहकर एक नियमित जीवन यापन करें। रघुनाथ भाइयों में सबसे छोटा है, ऐसे में सभी लोगों के लाड प्यार से थोड़ा अलसी प्रवृत्ति के हो गया है। आता पढ़ाई और मेहनत करके सरकारी नौकरी करने की मनसा उसमें कभी नहीं रहा। हमेशा सादा जीवन व्यतीत करने का पक्षधर रहा है और यही सादगीपूर्ण व्यवहार मृणलिनी को भा गई थी। मगर भविष्य में सचमुच नौकरी के बजाय व्यापार में किस्मत आजमाएगा, इस बात को स्वीकार न था। मगर भाग्य का लेखा को भला कौन टाल सकता है। अचानक मृणलिनी बहुत चिंता में पड़ गई, क्योंकि जाने अनजाने में वह गर्भवती हो गई है, जिसे कोशिश करने पर भी लोगों से छुपा नहीं सकता। अब उसे अंदर ही अंदर भय सताने लगी। रघुनाथ को पता होने पर मुकर गया तो मुश्किल होगा। हो सकता है कि मृणलिनी पर गर्भपात करवाने का दबाव बनाए। ऐसे में किसी न किसी बहाने मृणलिनी रघुनाथ पर दबाव बनाने की प्रयास करती है, मगर रघुनाथ तरह तरह बहाना करते हुए शादी करने को देरी करना चाहता है। ऊपर से एक तरफ जहां रघुनाथ बेनिया परिवार से ताल्लुक रखता है, वहीं मृणलिनी एक जाने माने मास्टर जी तथा पंडित जी के बेटी है और 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। ऐसे में मृणलिनी के घर वालों को जब पता चला कि मृणलिनी रघुनाथ नाम के एक बेनिया परिवार के लड़के से शादी करना चाहती है, तो मृणलिनी के घर में जबरदस्त तूफान आ गया। उधर रघुनाथ के घर वाले भी अपने पसंद के लड़की से रघुनाथ की शादी करवाने की बातें करने लगे। परिस्थिति के विरूपता को भांपते हुए एक रोज बहाने बनाकर मृणलिनी रघुनाथ के साथ घूमने को गई और गांव के ही मंदिर में पहुंच गई, जहां पर पंडित जी के द्वारा विधिवत तरीके से दोनों ने शादी कर ली और शाम को मृणलिनी अपनी मायके के बजाय पति रघुनाथ के साथ ससुराल में जाकर रहने लगी, जिस पर मृणलिनी के घर वाले बहुत नाराज हो गए और बड़े दिनों तक मृणलिनी के माता पिता ने अपने बेटी से नाता नहीं राखी, क्योंकि उनके लिए अपने बेटी को इस तरह से अपने माता पिता तथा पूरे परिवार वालों के मान सम्मान को डुबोकर शादी करते हुए ससुराल में जाकर रहना पंडित जी के तथा पूरे परिवार के लिए बहुत ही लज्जाजनक तथा अपमानजनक विषय रहा। मगर यह लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में मृणलिनी एक तरफ जहां बहुत खुश हुआ, वहीं अपने माता पिता के बेरुखी से बहुत दुखी हो गई, मगर अपनी मन की बात किसी से कह भी तो नहीं सकता। समय गुजरने लगा। मृणलिनी और रघुनाथ दोनों ही ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। ग्रेजुएशन करने के पश्चात जहां मृणलिनी वकालत की पढ़ाई करने की विचार करने लगा, वहीं रघुनाथ आगे की पढ़ाई से दूर रहना उचित समझा और पुश्तैनी व्यापार में हाथ आजमाने लगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।